Very good morning, students. Today we are going to start the revision of chapter 3. Without wasting your time, in this session I am going to revise whole chapter, pair of linear equations in two variables. So we are going to start with key points in this chapter. What is basically important, on which parts of the equations or on which part of the content we have to give more stress. So for that I am starting with graphical method. First important part is graphical method. In graphical method, what we do actually, or what we are going to be asked, that if you have one linear equation of the form of ax plus by plus c is equal to 0. This is your linear equation. Everybody knows what is linear equation, जिसमें highest degree 1 होती है, और it is of the form of ax plus by plus c is equal to 0. This is linear equation in two variables. Variables are x and y. A, b, c are real numbers. Okay, so now we have to draw a graph of this linear equation. So we say if alpha 1 beta 1 and alpha 2 beta 2 are the roots or zeros, are the two zeros or solutions of the given equation, then on plotting these points on the graph paper, on the graph paper, and joining the points, a line will be obtained. मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपके पास हमेशा के लिए ये पोर्शन हो, बिकॉज एवरीबडी शुड बी अवेयर कि अगर वो लाइन की इक्वेशन है तभी तो उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं. और हमेशा याद रखो कि जब भी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे इस इक्वेशन का तो वो एक लाइन ही आएगी, बिकॉज इट इज़ एन लीनियर इक्वेशन. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, अगर आपको किसी इक्वेशन के दो पॉइंट्स मिल जाते हैं तो उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर ग्राफ पेपर पर आपको एक लाइन मिलती है, विच इज़ द ग्राफ ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन. लाइक अगर मैंने अल्फ़ा 1 बीटा 1 पॉइंट यहाँ ले लिया और लेट सपोज अल्फ़ा 2 बीटा 2 यहाँ ले लिया. So after joining these two points, I am going to get this line. So this is the graph of a line. This is called graphical method to solve it. Now come to another part. This is A part के graphical method के अंडर क्या आया कि अगर हमें कोई linear equation दी हुई है, उसके दो points हम निकाल लेते हैं तो उनको ज्वाइन करके हमारे पास लाइन का ग्राफ आ जाता है. सेकेंडली याद रखो मैंने कैसे सिखाया हुआ है. अगर आपके पास विद एग्जांपल मैं बता देती हूँ, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 है, 2 है या फिर 0 है, लेट सपोज लीनियर इक्वेशन है. सो x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू कितनी आ रही है 0, y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू कितनी आ रही है 0. तो ये 0 0 से होके जाएगा. तो अब ऐसे जाएगा, मीन्स इफ़ इट इज़ पासिंग थ्रू द 0 0 ऑरिजिन, तो लाइन ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, राइट.
अब मुझे कैसे पता चलेगा? सो व्हाट आई हैव टू डू, मुझे अलग पॉइंट्स भी लेने पड़ेंगे. लाइक इफ़ आई हैव अ वैल्यू ऑफ x इज़ 1, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? इफ़ x इज़ 1 then 3y इज़ इक्वल टू -2. सो y इज़ इक्वल टू -2/3, और उसको हम यहाँ पर प्लॉट कर लेंगे. y की वैल्यू को -2/3 यहाँ कहीं होगी. ठीक है. सिमिलरली अगर y की वैल्यू 3 है या 1/3 है, तो उस केस में x की वैल्यू क्या हो जाएगी? सो इस तरह से हम 2 पॉइंट्स निकाल करके इसको ड्रॉ कर सकते हैं. राइट. सो कम टू नेक्स्ट पार्ट. A pair of linear equations in two variables will be represented by two straight lines. A pair of linear equation, again I am speaking, a pair of linear equations in two variables will be represented by two straight lines, both to be considered together. Only one of the following three cases can happen. यही बेसिक है इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में यही है. बार बार आपसे यही पूछा जाता है कि कंसिस्टेंट है, नहीं है, पैरेलल है लाइंस, इंटरसेक्टिंग है लाइंस, कोइंसिडेंट है लाइंस, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर वेरिएबल लाइक k, लाइक a, b, फॉर व्हाट वैल्यूज इट विल हैव one or unique solution, it will not have any of the solution. इसी टाइप के क्वेश्चंस बार बार इस चैप्टर में रिपीट होते हैं. तो बेसिकली आपको सिर्फ और सिर्फ यही फाइंड करना होता है. बेसिकली एवरी क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट ओनली, ईच एंड एवरी वन. सो अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो हमारे पास फर्स्ट वन, lines can be intersecting. This is L1 line, this is L2 line, और इसके अंदर अगर ये दोनों एक यूनिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्टिंग होंगी. These are intersecting lines. ठीक है, किसी भी एक पॉइंट पर. So this is called intersecting lines. अब इसमें सॉल्यूशन किस तरह का होता है? दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को आप सिस्टम भी बोलते हो. सिस्टम के अंदर बहुत सारी लाइंस भी आती हैं, मोर देन 2. राइट. सो दैट इज़ वाई आपको कहीं कहीं वर्ड मिलता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. तो वन से ज़्यादा जब हम कई सारी इक्वेशंस लेते हैं तो उन्हें हम सिस्टम में डालते हैं. सो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज सिस्टम. तो इंटरसेक्टिंग होगा तो व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन डू वी हैव? यूनिक सॉल्यूशन. और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जब भी किसी में सॉल्यूशन है तो वो कंसिस्टेंट है. नंबर 2, लाइंस कैन बी पैरेलल. लाइंस कैन बी पैरेलल. सो इट इज़ L1, इट इज़ L2, दीज आर पैरेलल लाइंस. सो अगर पैरेलल हैं तो सिस्टम इज़ इनकंसिस्टेंट. इनकंसिस्टेंट, यहाँ पर मैंने क्या बताया था? सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर इनकंसिस्टेंट है बिकॉज देयर इज़ नो सॉल्यूशन. नो सॉल्यूशन. सॉल्यूशन क्यों नहीं है? क्योंकि लाइन कहीं ज्वाइन ही नहीं हो रही, तो इनका सॉल्यूशन ही क्या होगा भाई? बिकॉज एक पॉइंट पे कहीं पे भी सेटिस्फाइड तो करें, कहीं मिलेंगी ही नहीं तो सेटिस्फाइड क्या करेंगी? राइट. सो देयरफॉर इट इज़ इनकंसिस्टेंट. और इनकंसिस्टेंट का सीधा सीधा मतलब होता है कि इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन. राइट. थर्ड पार्ट, बार बार आपको रिवीजन दिया जा रहा है इसीलिए ताकि आप इस कंसेप्ट को भूले नहीं पूरे साल अब. ठीक है. ओके. सो ध्यान रखना है. नाउ एवरी सॉल्यूशन ऑफ वन इक्वेशन इज अ सॉल्यूशन ऑफ अदर ऑल्सो. कभी कभी ऐसा भी होता है कि हर पॉइंट दूसरी लाइन का सॉल्यूशन होता है. लाइक इस पॉइंट पे L1 भी मिल रही है, L2 भी मिल रही है, फिर दूसरा पॉइंट ड्रॉ किया, फिर दोनों मिल रही हैं, तीसरा किया, फिर दोनों मिल रही हैं. सो दिस वे हर पॉइंट के ऊपर L1 L2 दोनों कोइंसाइड करती हैं. तो कंसिस्टेंट तो है ही,
कंसिस्टेंट तो है ही, बट ये लाइंस कैसी हो गई? दीज लाइंस रिप्रेजेंटिंग टू इक्वेशंस विच आर कोइंसिडेंट. दीज आर कोइंसिडेंट हैं, तो हर पॉइंट दूसरी लाइन का सॉल्यूशन होगा, और सॉल्यूशन होगा तो ये कंसिस्टेंट है. और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. इन 3 कंसेप्ट के ऊपर इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि और सारे क्वेश्चंस असाइड रख दीजिए आप. आते हैं क्वेश्चंस 2-3 क्वेश्चन जो डिफरेंट बनते हैं, अदरवाइज हर बार इसी कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर वन थिंग, सॉल्यूशन जब हम निकाल रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का, और हमेशा पेयर लेकर करते हैं, बिकॉज 2 इक्वेशंस लेते हैं तभी सॉल्यूशन पता चलता है, राइट. तो उसमें सिर्फ 2 मेथड आते हैं. वन इज़ ग्राफिकल, जो मैंने अभी आपको बताया, जिसमें ग्राफ ड्रॉ करके आपको पता चलेगा व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन यू आर गेटिंग. दूसरा है एल्जेब्रिक में मैंने बहुत सारे मेथड्स आपको कराए थे. हाउ मेनी मेथड्स वर देयर? नंबर 2 एल्जेब्रिक मेथड. ग्राफिकल के बाद आता है एल्जेब्रिक मेथड में मैंने आपको बहुत डिफरेंट तरह के मेथड्स बोले थे, लाइक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये वाले जो मेथड्स हैं. और वी ट्रांसफॉर्म इक्वेशन, रिड्यूसिबल जिसे कहते हैं, ठीक है. ये सारे मेथड्स किए थे, जिसमें से अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारे सिलेबस में हट गया है. तो मैं फर्स्ट बता रही हूँ आपको. फर्स्ट वन इज़ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. Substitution. Like if I am taking any example of one pair of linear equations, तो हम उसको कैसे करेंगे? What is the working rule of method of substitution? In this I have taken 2 equations, 2x minus y is equal to 1 and x plus 2y is equal to 13. अब सॉल्यूशन निकालने का मतलब है मुझे x और y की वैल्यू सेटिस्फाइड करानी है कि कौन सी ऐसी वैल्यूज़ होगी. और मेथड का नाम क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूट के नाम से ही पता चलता है कि मुझे कुछ सब्स्टिट्यूट करना होगा. तो सबसे पहले मुझे क्या करना है? किसी भी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिखनी होगी. फिर उसे सेकेंड स्टेप में सेकेंड इक्वेशन में या फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना होगा, राइट. So if this is my first equation and this is my second equation, क्या करना है? From पूरा लिखना है. From equation 1 we have what? 2x minus y is equal to 1 है. तो क्या करना है? एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो सबसे सिंपल क्या होगा? अगर मैंने x को रखा, कुछ चीज़ें ऐसे भी ध्यान रखनी है बेटा. इफ़ आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ x, तो क्या हो जाएगा? y इधर चला जाएगा 1 + y और अपॉन में 2 आ जाएगा. तो अपॉन वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. जहाँ हमारे पास सॉल्यूशन में कोई और चारा नहीं है, वी विल गो विद दैट. लेकिन इसमें है, लाइक अगर मैं y इधर ले लेती हूँ तो 2x - 1 जो सिंपली सॉल्व हो सकता है. सो आई एम गोइंग टू टेक y इज इक्वल टू 2x - 1. दिस विल बिकम माई थर्ड इक्वेशन. अब थर्ड इक्वेशन से y की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ x सेकेंड में रख देते हैं. तो उससे होता क्या है? y एक वेरिएबल कम हो जाता है और इक्वेशन पूरी एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाती है. तो कम से कम एक वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी. फिर उसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में. सो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y from equation third in equation second. थर्ड में से y की वैल्यू सेकेंड में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं.
x प्लस 2, y की वैल्यू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 13। तो x प्लस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 13। सो x और 4x कितना हो गया 5x, और 2 इधर जाके कितना हो गया 15। डायरेक्ट लिख सकती हूँ ना, 13 प्लस 2 15। सो x इज इक्वल टू कितना हो गया 5 3 ज़ा 15। ठीक है, आप स्टेप स्किप नहीं करोगे। इसके बाद क्या आएगा, x इज इक्वल टू 15 अपॉन 5, 5 3 ज़ा 15। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में रख देते हैं। देयरफॉर बाय सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड, 4 लिख दिया है मैंने, ठीक है, ध्यान रखना थर्ड इक्वेशन। सो y इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 1, इट मीन्स 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। सो 5 इज़ द सॉल्यूशन। तो कैसा आएगा, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन है तो ये लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, क्योंकि एक सॉल्यूशन आ रहा है इनका। ठीक है, सो दिस इज़ कॉल्ड योर एल्जेब्रिक मेथड। फिर से ध्यान से देखो, एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म में लिखते हैं, उस वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म में लिखने के बाद सेकंड इक्वेशन में उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो दैट योर होल इक्वेशन विल कन्वर्ट इनटू वन वेरिएबल। वहाँ से इस एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है। इसको हमें किस में सब्स्टिट्यूट करना है, जो हमने ट्रांसफॉर्म करके अदर वेरिएबल में एक वेरिएबल की वैल्यू ली थी। इन दैट इक्वेशन वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल जो हमें निकल गया है, 3 आ गया है, तो वहाँ से सेकंड वेरिएबल निकल जाएगा। दिस इज कॉल्ड योर सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा था सेकंड, याद आ गया? आ गया याद? एलिमिनेशन, राइट, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। सो एलिमिनेशन मेथड क्या करना है, यस याद है भाई बच्चों को, ऐसी बात नहीं है, भूलते नहीं है। इस टाइम में मेमोरी भी बहुत शार्प होती है, और अब तो बोर्ड है तो माइंड में वैसे भी थोड़ा सा तो रहता है ना कि नहीं, हमें चीज़ों को याद रखना है, भूलना नहीं है। सो एलिमिनेशन मेथड इज़ नथिंग बट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू एलिमिनेट। नेम से ही पता चल जाता है कि नेम कौन सा है। सब्स्टिट्यूशन है तो सब्स्टिट्यूट करना है, एलिमिनेशन है तो एलिमिनेट करना है। ठीक है, क्या मैं इसी को दोबारा ले लूँ, इसी को दोबारा ले लेती हूँ एलिमिनेशन के लिए भी। आई एम टेकिंग अगेन सेम एग्जाम्पल 2y, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि ये यूनिक सॉल्यूशन रखते हैं, पहले वाले सॉल्यूशन से पता चल गया ना। सो हियर वी हैव टू डू एलिमिनेशन मेथड। अब देखो एलिमिनेशन मेथड की ब्यूटी, एक चीज़ ध्यान रखो, जो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, अगर आप उसको ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दोगे ना, दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू। क्योंकि इसमें अगर x को एलिमिनेट करना है सब्ट्रैक्ट करके, तो भी 2 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इक्वल करना है, और इसको करना है तो ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा y को एलिमिनेट करने के लिए। तो बेटर है ये माइनस का है ये प्लस का है, तो ऐड करने पर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और इनके लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, साइन चेंज करने पड़ेंगे। गलत कोई भी नहीं है, बोथ आर सेम, बट मुझे वो ईजी लगता है। इट्स योर विश, इफ़ यू वांट टू गो विद दैट यू कैन। सो ऑन मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय 2 और सेकंड में उसको ऐड कर देंगे। तो पहले हम लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, वेरिएबल्स की मल्टीप्लाई होती, सॉरी वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई होती जा रही है, ये भी ध्यान रखना, माइनस माइनस ही रहेगा। 2y इज इक्वल टू 2 एंड ऐड इन सेकेंड, ऐड इन ये जो थर्ड इक्वेशन आई है इसको सेकेंड इक्वेशन में ऐड कर देंगे। सो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ क्या है, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, और सेकेंड इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 13। ऐड करना है बिकॉज एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव दोनों सेम है, कैंसिल। इक्वल वैल्यू विद डिफरेंट साइन ऑलवेज बी कैंसल्ड। 4x प्लस 1x 5x,
13 + 2 15, सो x इज इक्वल टू 3। और हमारा ये भी चेक हो गया कि वैल्यू ठीक आ रही है क्योंकि पीछे भी x की वैल्यू 3 आई थी बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, एक एलिमिनेट करके हमने एक की वैल्यू निकाल ली है। अब x की वैल्यू रख के किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? क्लियर है। थर्ड इज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। रिवाइज कराने की ज़रूरत नहीं है, आप देखना चाहो देख सकते हो, और आपके एग्ज़ाम में आने वाला नहीं है, तो आई एम नॉट गोइंग विद दिस, वाई टू वेस्ट योर टाइम। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट इन योर सिलेबस, सो आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग। सो दीज आर few methods on which you have to do this chapter। ठीक है, अब इसी पर बेस ज़्यादातर आता है, तो सबसे ज़्यादा मुझे जो याद रखने की ज़रूरत है, what is that? That is one table by which you can get to know कि हमारे पास जो सॉल्यूशंस हैं वो किस तरह के आएंगे, राइट? तो मैं टेबल बुक में से आपको शो कर रही हूँ सो दैट आपको क्लियर हो जाएगी। तो मुझे फिर वो ड्रॉ नहीं किया हुआ है मैंने रजिस्टर में, ड्रॉ करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो आई एम विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, आई एम टेकिंग दैट टेबल डायरेक्टली फ्रॉम द बुक। ओके, सो इन दिस जस्ट सी योर ग्राफ, सी दिस, देखो। To find the required pair of linear equations, let us prepare the following table। अब मेरे पास इन्होंने क्या किया हुआ है, 3 अलग अलग डिफरेंट क्या लिए हुए हैं, इक्वेशंस लिए हुए हैं। 3 पेयर लिए हुए, 1 2 3 पेयर ऑफ लाइंस। ठीक है, इसके अंदर मुझे कैसे पता चलेगा देख करके कि ये यूनिक है, मैनी सॉल्यूशंस हैं, नो सॉल्यूशन है। उसके बाद हमने पढ़ा है कोइंसिडेंट हैं, पैरेलल हैं, इंटरसेक्टिंग है। व्हाट काइंड ऑफ लाइंस आर दीज? तो इसको देख के हमें सीधे सीधे पता चल रहा है ना क्या निकालना होता है, रेशियोज़, राइट। कोफिशिएंट्स के रेशियोज़ और कांस्टेंट के रेशियोज़ निकालने होते हैं। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू फाइंड a1/a2, इसमें निकाला 2/4, 2/4 आ गया, 3/9 आ गया, -8/-4 आ गया। अब यहाँ से देखो, ये 2 1 2, 2 2 4, 1/2, 3 1 3, 3 3 9, ये 1/2, ये 1/3, दोनों इक्वल नहीं है बच्चे, नहीं है ना इक्वल। और जैसे ही हमें ये इक्वल नहीं मिलते तो हमें आगे देखना ही नहीं है, बिकॉज व्हेन a1 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 देन these are intersecting lines, these are intersecting lines। ओके, क्या पता चल गया है हमें कि ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं 2/4, 3/9 के इक्वल नहीं है, ये रेशोज़ इक्वल नहीं है, और निकालनी तीनों रेशोज़ हैं हर किसी में फाइंड करने के लिए। सो दीज आर नॉट इक्वल, देयरफॉर इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या होती हैं, जिनमें सॉल्यूशन होते हैं, वन सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होता है, और यूनिक सॉल्यूशन है तो वो क्या है, कंसिस्टेंट है। जिनमें सॉल्यूशन होता है उन्हें कंसिस्टेंट कहते हैं। अब दूसरे पे आ जाओ, a1/a2, b1/b2, -8/-16, देख लो, 1/2, 3 2 6, 1/2, 8 2 16, 1/2, तीनों इक्वल आ गए भाई। ठीक है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ऐसी लाइंस कौन सी होती है, कोइंसिडेंट, जिनका हर सॉल्यूशन मैच करता है, जिनका हर सॉल्यूशन मैच करता है, हर पॉइंट पे वो मीट करती हैं। दीज आर कॉल्ड कोइंसिडेंट लाइन। और कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन वर्ड आया है, इट मीन्स इनमें सॉल्यूशन है, तो ये कैसी हैं, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। कम टू थर्ड पार्ट, सॉरी। सो अगर मैंने इसमें a1/a2 निकाला 2/4, b1/b2 3/6, और लास्ट -8/24, तो पहले दो तो इक्वल है, 2 2 4, 1/2, 3 1 3, 3 2 6, 1/2, 8 3 24 होते हैं, तो ये इक्वल नहीं है। तो लास्ट c1/c2 अगर इक्वल नहीं है तो कैसी लाइन्स होंगी, पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स आर दोज लाइन्स विच नेवर मीट ईच अदर, विच नेवर मीट ईच अदर। अगर मीट नहीं कर रही है तो क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। तो इन शॉर्ट
what I would like to tell you that क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना नहीं है. अब यहाँ पर रूल हम लिख देते हैं. इफ़ इन इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. सो I can write here a1 अपॉन a2 अगर इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो ये लाइंस कैसी होती है? इंटरसेक्टिंग है तो कंसिस्टेंट, बिकॉज यूनिक सॉल्यूशन होगा. यूनिक सॉल्यूशन. दूसरा, इफ़ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ऐसा है तो यस, कोइंसिडेंट. कैसी लाइंस होंगी? कोइंसिडेंट. जो हर पॉइंट पे मीट करेंगी. तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. सॉल्यूशन वर्ड आ रहा है कंसिस्टेंट हैं और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. राइट बेटा? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. फिर से देख लो. जब फर्स्ट टू रेशियोज इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग, कंसिस्टेंट, यूनिक सॉल्यूशन. जब तीनों इक्वल हैं तो कोइंसिडेंट, कंसिस्टेंट, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. लास्ट इज a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2. These lines are parallel lines. Parallel line है तो inconsistent, क्योंकि कहीं मीट नहीं करती, कोई सॉल्यूशन नहीं है इनके बीच में. Inconsistent, so no solution. ठीक है. This is what about your whole chapter. हमने जल्दी से इसका ब्रीफ दे दिया है पूरे चैप्टर का. आपको जस्ट बता दिया है कि व्हाट विल कम इन द एग्जामिनेशन एंड व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स. अब आपको बाद तक भी इन्हीं को बार बार रिवाइज करना है. ग्राफिकल मेथड, अलजेब्रिक मेथड के अंदर 3 मेथड्स हैं. विच वन? सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इन विच क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कमिंग. और ग्राफ को देखकर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से निकाल सकते हैं, और डायरेक्टली बाय सीइंग ऑल दीज रिजल्ट्स यू कैन टेल अबाउट द पेयर ऑफ लाइंस व्हाट काइंड ऑफ लाइंस आर दीज. इंटरसेक्टिंग हैं तो नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे. कोइंसिडेंट हैं तो तीनों रेशोज इक्वल होंगे. पैरेलल हैं तो फर्स्ट 2 इक्वल होंगे, लास्ट 1 विल नॉट बी इक्वल. डायरेक्टली यू कैन गिव द आंसर. These are intersecting, coincident or parallel lines. So I have told you each and every key point of this chapter. Lastly, only word problems are left which are based on all these concepts only, nothing else, right? So I am writing few questions for you which will tell you what kind of questions can be framed in MCQs. Okay, I am writing. Here I am discussing about the questions which will come in different ways. लेकिन बहुत सारे ways इस चैप्टर में से बनते नहीं हैं एक्चुअली. बट स्टिल देर आर सो मैनी थिंग्स टू स्टडी. लाइक पॉइंट टू पॉइंट अगर आप पढ़ते हैं, सारे कंटेंट्स आप कवर करते हैं, तो आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा. चैप्टर बहुत लेंदी नहीं है बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं. In the equation x plus 2y is equal to 10, if the value of x is equal to -2, then the value of y is. सीधे लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन पूछा हुआ है. अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर -2 रखती हूँ तो इधर जाके प्लस हो जाएगी. 10 + 2, ध्यान से देखो, इमेजिन करो यहाँ -2 है, -2 को उठा के इधर ले जाओगे. 10 + 2 12 को 2 से डिवाइड करोगे, इधर आ जाएगा नीचे. 12/2 इज़ 6. तो आंसर इज़ 6. What kind of equation are these?
ax प्लस बी वाई माइनस सी और बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0। क्या करना है, सिर्फ रेशियोज़ निकाल के देखनी है। a1/a2 इज़ a अपॉन बी और b1/b2 इज़ b अपॉन माइनस ए। पहली बार में ही पता चल गया दीज आर नॉट इक्वल, क्योंकि a अपॉन बी b अपॉन माइनस ए के इक्वल नहीं हो सकता। सो दीज आर व्हाट, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। द वैल्यू ऑफ के, ये क्वेश्चन बहुत अराइज होता है। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। कभी पूछा जाएगा के की वैल्यू के लिए वो पैरेलल हैं या नो सॉल्यूशन है या फिर कोई मैनी सॉल्यूशंस हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ये वाला मेथड अप्लाई होता है कि अलग अलग फॉर्म के लिए क्या करते हैं। अब यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपको पता है क्या करना है, इंटरसेक्टिंग करना है। इंटरसेक्टिंग होंगी तो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू -1/-2। सो के की वैल्यू यहाँ चली जाएगी, तो माइनस से माइनस कैंसिल इंटू 6। सो के इज़ इक्वल टू 2 3 ज़ा 6। के की वैल्यू नहीं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 6 इधर चला जाएगा। सो 2 3 ज़ा 6, तो के की वैल्यू क्या आएगी, नॉट इक्वल टू 3। सो आंसर विल बी बी। अब द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, अब ये ग्राफिकल पे आ गया। द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन्स x इज इक्वल टू वाई। एक तो हमें ये पता होना चाहिए लाइन्स कौन सी हैं। x इज इक्वल टू वाई क्या होती है, जहाँ x की वैल्यू 1 है y की वैल्यू भी 1 है, x की वैल्यू 2 है y की भी 2 है, 0 है 0 है। इट मीन्स 0 पर 0, 1 पर 1, 2 पर 2। तो लाइन सीधे ये वाली बनेगी 45 डिग्री पर। x इज इक्वल टू 6 कहाँ पर आएगा, 1 2 3 4 5 6। सो x इज इक्वल टू 6 विल बी पैरेलल टू y एक्सेस। y इज इक्वल टू 6 यहाँ पे कहीं आ जाएगा। थोड़ा सा गंदा हो गया बच्चे, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये जहाँ पर मीट कर रही हैं उस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो ट्राइंगल ये वाला और ये वाला दोनों का एरिया इक्वल आएगा, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि ये थोड़ा सा स्केल से नहीं बनाया मैंने, डायरेक्ट बना दिया है। ये इसको डायगनली कट करेगा इन 2 पार्ट्स, बिकॉज x इज इक्वल टू 6 है, y इज इक्वल टू 6 है, तो ये स्क्वायर फ्रेम होगा और स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो उससे इक्वल एरियाज़ में डिवाइड करता है। तो हमें सिर्फ इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करना है तो हमें पता है ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये भी 6 है, ये भी 6 है, बिकॉज इसको भी हम 6 ले रहे हैं और ये डिस्टेंस भी हम 6 ले रहे हैं। सो हाफ इंटू 6 इंटू 6, तो 2 3 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18, तो आंसर विल बी बी। So such kind of question will arise in this exercise. So please do practice and go through whole content whatever I taught you today, and I will send you few questions by evening for your practice, because next week I think that there will be no videos, as we have decided not to provide you any videos during your PT1. So all the best your PT1, and do more work, do more practice for every subject, and don't be disheartened. Give your 100% and don't think about your result कि मेरा इससे अच्छा नहीं आया या मेरा, don't compare yourself, just do compare yourself with yourself. Okay? अपने आप को अपने आप से कंपेयर कीजिए कि मैं पहले से कितना बेटर हूँ, मुझे नहीं दिखाना है कि मैं उससे कितना बेटर हूँ, right? So give your 100%, wholeheartedly do the practice. Okay, all the best. Bye, take care.